मकान चाहे किराए से देना हो या लेना हो, दोनों में ही झंझट बराबर रहता है। इन्हीं झंझटों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है। इस कानून का काम होगा किराए से जुड़े मसलों और विवादों को सुलझाना और एक रेंट फ्रेमवर्क तैयार करना। इस नए कानून में किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए प्रावधान लाए गए हैं ताकि रजिस्ट्रेशन संबंधी परेशानी कम हो और पारदर्शिता बढ़े। नए कानून के मुताबिक किराएदार और मकान मालिक के बीच एक लिखित रेंट एग्रीमेंट होगा। कोई भी मौखिक एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। मकान के 2 महीने के किराए तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकेगा। मकान मालिक इस कानून के बाहर कोई और नियम नहीं थोप सकेंगे। किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिकों को 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। अगर मकान में मरम्मत की कोई जरूरत पड़ती है तो रेंट एग्रीमेंट में ये तय होगा कि कितना और किस काम पर खर्च मकान मालिक करेगा और किस पर किराएदार। खास बात यह है कि ये कानून न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँवों में भी लागू होगा। अगर एग्रीमेंट खत्म हो गया और किराएदार कमरा खाली नहीं करता है तो 2 महीने तक 2 गुना और उसके बाद 4 गुना किराया देना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में उसे 3 स्तरों पर निपटाया जाएगा। हर स्तर पर विवाद का निपटारा 60 दिनों के अंदर हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही फायदा है। किराएदार को फायदा ऐसे कि मकान मालिक कोई शर्त नहीं थोप सकेंगे, न ही अचानक किराया बढ़ा सकेंगे और न ही मनमाना डिपॉजिट मनी ले सकेंगे। तो वहीं किराएदार भी मकान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे और अगर विवाद हुआ तब भी एग्रीमेंट के तहत मकान मालिक को किराया मिलता रहेगा। पर इस कानून में एक पेंच है। मकान को किराए में देने या लेने के सारे मसले राज्य सरकार के अधीन आते हैं। रेंट को लेकर राज्य सरकारें अपने अलग अलग नियम कायदों से चलती हैं और चूंकि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है इसलिए राज्य सरकारें अपनी इच्छा के अनुसार इस कानून को मान भी सकती हैं या अपने ही नियमों पर चल सकती हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन से राज्य इस नए कानून को कितना अमल में लेकर आते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।